ओके, सो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसमें हम जानेंगे कैसे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब में जो भी 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, पहले हम निकालना सीखेंगे, फिर मैं बताऊँगा आपको याद कैसे करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है ए, बी और सी। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी इज़, और कैसा ट्रायंगल है हम इसको मान लेते हैं ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी जो है इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड बराबर होंगे, सारे साइड बराबर होंगे, सारे एंगल्स बराबर होंगे। ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। और हम सारे साइड को मान लेते हैं, सारे साइड इक्वल हैं, तो ये मान लेते हैं 2a, इसको भी मान लेते हैं हम 2a और इसको भी मान लेते हैं 2a, कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये मान लेते हैं कि एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक की बातें सही है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑन बी सी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हम एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, हम एक एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं ए डी, ठीक है ना। और एंगल बाइसेक्टर क्या क्या करता है, एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये आपका 60 डिग्री था तो ये 30 हो जाएगा, और ये एंगल आपका 60 था पूरा, तो 30 में डिवाइड हो जाएगा। और एंगल बी आपके पास कितना है, 60 डिग्री है, और ये भी एंगल सी कितना है, 60 डिग्री है। साथ ही साथ अगर हम ये देखेंगे बी सी 2a था तो बी डी क्या हो जाएगा हमारा, बी डी हो जाएगा ए, और डी सी क्या हो जाएगा बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं, वैल्यू देखते हैं कैसे निकालते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, चलिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसका रफ एक हिस्सा लेते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। ये डी है, ये ए और ये डी है। ये हमारा कितना है 30 डिग्री, और ये कितना हमारा 60 डिग्री, ठीक है ना। ये 2a है और ये a है, ठीक है ना। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो हमको पता है क्या यूज़ करना है, हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अगर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ए डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर हम निकालेंगे ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये क्लियर है। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर कितना दिया हमारे पास, ए बी दिया है 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी हमें निकालना है, ए डी स्क्वायर
प्लस बी डी हमारे पास कितना दिया है, ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 4a में से a गया कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर। अगर AD की वैल्यू निकालें हम, AD की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, √3a। मतलब ये मिल गया हमारे पास √3a। यहाँ तक हो सकता है कि बातें आपको समझ में आ गई हो, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। अब हम निकालते हैं सबकी वैल्यूज़, ठीक है ना। ठीक है, देखिए हमारे पास वैल्यूज़ सबकी आ गई हैं। वैल्यूज़ क्या क्या आई हैं, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, A B और C जो भी था, या फिर ऐसे माने तो क्या माना था हमने, A B और D माना था ना। ये हमारे पास 2a था, ये हमारे पास √3a आया है और ये हमारे पास a है, ठीक है ना। और ये एंगल था हमारे पास कितना, 30 डिग्री, और ये कितना है हमारे पास 60 डिग्री। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। चलिए अब निकालते हैं। अब हमको पता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पता है। अगर sin 60 निकालें हम, sin 60 निकालें, sin 60 क्या होता है, P/h। P कितना है हमारे पास, √3a अपॉन h कितना है 2a। a और a कैंसिल, sin 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, ठीक है, ऐसे निकलती है। फिर अगर हम cos 60 की वैल्यू निकालें, cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 अगर हम देखेंगे, cos 60 क्या होता है, B/h। B कितना है, A/h कितना है 2a। a और a कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/2। cos 60 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। फिर अगला निकालते हैं हम, tan 60 डिग्री की वैल्यू। tan 60 क्या होता है, tan की रेशियोज़ क्या होते हैं, P/B, ठीक है ना। P कितना है हमारे पास, √3a अपॉन B कितना है a और a कैंसिल, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। फिर आते हैं किस में, कोसेक। कोसेक 60 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कोसेक 60 क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब h/p। ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए। h कितना है हमारे पास, 2a अपॉन p कितना है, √3a। ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। कोसेक 60 की वैल्यू हो गई, कोसेक 60 की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं हम किसकी, हम निकालते हैं सेक 60 की। अगर सेक 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो सेक 60 होता है किसका, कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब क्या हो जाएगा h/b। h/b बोले तो कितना हो जाएगा, h है आपका 2a अपॉन a और a कैंसिल, तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर बचता है हमारे पास लास्ट क्या, कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा B/P। B कितना है हमारे पास, A है, और P कितना है हमारे पास, √3a है। A और A कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/√3।
रूट 3। तो cos 60 की वैल्यू आ गई आपके पास रूट 3। ये 60 के सारे रेशियोज़ निकल गए, ठीक है ना। इसी तरह हम किसके निकालेंगे, 30 के रेशियोज़ निकालेंगे। 30 की वैल्यूज़ क्या होती है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर वही फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। ए, डी और बी, ये आपका कितना था 60 डिग्री, और ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी दी थी रूट 3a, ये a और ये 2a, ठीक है ना। अब 30 के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, b करेगा, ठीक है ना। और बेस का काम कौन करेगा, AD करेगा, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। अगर साइन 30 की वैल्यू निकालें, साइन 30 क्या होता है, वही p/h। p/h बोले तो कितना, a, p क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और h कितना हो जाएगा 2a, a और a कैंसिल, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/2, ठीक है। अब आते हैं किस पे, cos 30 डिग्री पे। cos 30 की वैल्यू क्या होती है b/h, ठीक है ना। अब b का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे रूट 3a, AD कर रहा है, रूट 3a अपॉन h, तो वही है 2a, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा रूट 3/2, ठीक है। फिर निकालते हैं हम लोग tan 30 डिग्री की वैल्यू। tan 30 क्या होगा p/b। p का काम कौन कर रहा है, p का काम कर रहा है परपेंडिकुलर BDA अपॉन b का काम कौन कर रहा है रूट 3a, तो कितना हो जाएगा 1/√3 tan 30 की वैल्यू। कोई दिक्कत। फिर आते हैं किस में, फिर आते हैं कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल h/p, ठीक है ना। h कितना है 2a, और p क्या है a है, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर सेक 30 किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा h/b, ठीक है ना। h कितना दिया हमारे पास 2a, और b कितना दिया है, कितना हमारे पास रूट 3a, तो क्या हो जाएगा 2/√3। कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक लास्ट बचा क्या, cot 30 डिग्री। cot 30 क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा b/p, तो b की वैल्यू कितनी है, b क्या दिया है रूट 3a, और p की वैल्यू कितनी दी है a, तो cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताएं। यहाँ तक बातें समझ में आई। हम किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, हमको निकालनी आ गई साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हमको निकालना आ गया कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हमको निकालना आ गया sec 60 की वैल्यू क्या होती है। ये सारी तरीके काम आएंगे आपके, ठीक है ना। ये आज देख लिया हमने साइन 30, cos 30, मतलब 30 सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और 60 सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे निकलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता है आप लोग को नहीं हुई होगी, ठीक है। अगले लेक्चर में देखते हैं हम लोग 45 कैसे निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और वो बच्चे सीखें कैसे चीज़ें निकाली जाती हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।